आपको इस वीडियो में मैं एमबीए का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कैसे फिलअप करना है, वो भी अपने मोबाइल फ़ोन से बहुत ही आसानी से कैसे फिल कर सकते हैं आप, वो मैं बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। सबसे पहले करना है आपको यहाँ पर अपने मोबाइल फ़ोन के गूगल क्रोम पर जाना है और गूगल क्रोम पर जाकर आपको यहाँ पर टाइप करना है CETcell.maha.cet.org। आप CETCELL ऐसे टाइप करोगे तो वो ऑटोमेटिक आ भी जाएगा। तो आपको यहाँ पर वेबसाइट पर जाना है और जैसे ही वेबसाइट पर आप जाएंगे आपको सबसे पहले ही दिखेगा यहाँ पर MBA MMS, आपको यहाँ पर कर देना है क्लिक। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको कुछ इस तरीके का जो पेज है वो ओपन होता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पर दो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन और रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन। तो आपको करना क्या है, अगर आपने यहाँ पर एक भी बार अगर अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो आप जाएंगे पहले न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर। अगर आपने कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो आपको जो सेकेंड ऑप्शन दिखाई दे रहा है रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन, उस पे जाकर आपको क्लिक करना है। तो सबसे पहले तो मैं रजिस्ट्रेशन करूंगा, तो यहाँ पर न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे जाता हूँ। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिखाई देते हैं। सबसे पहला तो जो पासवर्ड है वो क्या हो, पासवर्ड यहाँ पे 7 से 15 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए। उसमें एक नंबर वैल्यू होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर होना चाहिए, एक कैपिटल लेटर होना चाहिए और एक कोई भी स्पेशल कैरेक्टर जैसे हैशटैग होता है, डॉलर होता है, @ होता है, एम्परसेंड होता है, ऐसा कुछ एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको फिल करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर 1 मिनट तक के लिए रुकना है, क्योंकि यहाँ पर क्या होने वाला है, OTP आने वाला है। और जैसे ही OTP आ रहा है, जब तक OTP ना आ जाए आप पेज को अपने रिफ्रेश नहीं करोगे। और एक बार OTP आ गया तो OTP इंटर करके आपको क्या कर देना है, यहाँ पर रजिस्टर कर देना है। फिर यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया है। सबसे पहला तो जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड किया गया है, एक उनका PDF पेज है उसमें सब डिटेल में बताया है। फिर उसके बाद कैप राउंड के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी है। तो हम लोग पहले जाते ये सब चीज़ों से परे होकर जाते सबसे पहले कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे जैसे हम जाते हैं तो सबसे पहले हमें यहाँ पे दिखाई देता है फुल नेम, सेलेक्ट कंट्री, सेलेक्ट स्टेट, सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पासवर्ड दिखाई देता है और कंफर्म पासवर्ड। तो आपको यहाँ पर अपना सबसे पहले नाम इंटर करना है, कौन से कंट्री में आप रहते हैं। आप मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यहाँ पे इंडिया में ही रहेंगे, अदर मेरे ख्याल से शायद ही कोई होगा। फिर सेलेक्ट स्टेट में आप महाराष्ट्र का स्टेट है या फिर जो भी आपका स्टेट है वो यहाँ पर इंटर कर देंगे। सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, जो भी डिस्ट्रिक्ट रहेगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। तो ये सारे पार्ट्स को आपको करना है यहाँ पर फिल। मैं 1 सेकेंड यहाँ पर फिल करके दिखा देता हूँ आपको। तो मैंने यहाँ पे जो डिटेल है वो फिल कर दिया है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, रजिस्टर बटन पर क्लिक कर दूँगा। तो आपको यहाँ पे बोलेगा आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट, तो ओके कर देने का है आपको। और जैसे ही आप यहाँ पर ओके करोगे तो आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर जो आपने इंटर किया उस पर OTP आएगा और वो OTP पे आपको क्या करना रहेगा, क्लिक, जो OTP है वो आपको यहाँ पर इंटर करना होगा। तो एक बार OTP आने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, सबमिट का बटन क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन टैब ओपन होता हुआ दिखाई देगा, प्रेस ओके इफ़ यू आर श्योर OTP इंटर बाय यू इज़ करेक्ट। तो अगर करेक्ट है तो आप यहाँ पर क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। तो दैट्स इट, आपका ये जो है ये है क्या बोलते हैं हम लोग, न्यू कैंडिडेट जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर क्लियर हो गया है। अब आपको यहाँ पर ना एप्लीकेशन आईडी और यूज़र नेम आएगा। तो ये जो पेज है ना, ये पेज का पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये पेज का क्या ले लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और एक मैसेज के थ्रू भी आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लिया यहाँ पर। अभी आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, एप्लीकेशन आईडी, यूज़र नेम दिखा और पासवर्ड आपने क्या इंटर किया वो आपको पता है। फिर जैसे ही आप एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया, अब आपको यहाँ पर जाना है क्लिक हियर टू लॉग इन एंड फिल योर एप्लीकेशन फॉर्म। अब आपको इस पे क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। अब जैसे आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके का पेज ओपन होता हुआ दिखाएगा।
सबसे पहले आपको क्या करना है, कैंडिडेट लॉगिन। अब देखो कैंडिडेट लॉगिन करते टाइम आपको क्या दिया है, एप्लीकेशन आईडी। देखो मैंने आपको बताया यही पिछले पेज का जो आपने स्क्रीनशॉट लिया, वहाँ पे आपका लॉगिन आईडी है और पासवर्ड आपने सेट किया है, तो वो यहाँ पे क्या कर लेंगे, इंटर करेंगे। तो कैंडिडेट लॉगिन करने के बाद आप इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद पहले यहाँ पे क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। जैसे ही लॉगिन करेंगे ना, तो आपको यहाँ पर सेव पासवर्ड करके दिखेगा। आप इस पर भी क्या कर सकते हैं, क्लिक सेव कर सकते हैं। और अगर आप नहीं चाहते कि ये सेव हो फ़ोन में, तो आप इसको कट करके क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर जैसे ही हम लोग यहाँ पे आते हैं ना लॉगिन के पेज के बाद, अब आपको यहाँ पर टोटल 10 स्टेप क्या करने हैं, फॉलो करने हैं। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन डिटेल है वो आपका कंप्लीट होगा। सेकंड जो स्टेप है वो करना है, यहाँ पर सीईटी का जो डिटेल है वो फिल करना है। फिर उसके बाद क्या करना है, स्टेप नंबर 3 पे जो कैंडिडेचर का डिटेल है वो फिल करना है यहाँ पर। फिर फोर्थ में क्या करना है, यहाँ पर टाइप होम यूनिवर्सिटी कौन सा है वो फिल करना है। तो ये सारा डिटेल जो है वो हम लोग फिल करेंगे। अब ये फिल करने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आना है इसको स्क्रॉल करते हुए ऊपर, और जैसे ही आप ऊपर आओगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा मेनू का बटन। मेनू के बटन में आपको दिखेगा यहाँ पर होम, सेलेक्ट सिक्योरिटी मोड, सीईटी डिटेल। तो सबसे पहले तो आपको जाना है सेलेक्ट सिक्योरिटी मोड पर, और सिक्योरिटी मोड पर आपको यहाँ पर सिक्योरिटी मोड के लिए दो ऑप्शन दिए गए हैं। एक आपको ई सिक्योरिटी ऑनलाइन सिक्योरिटी है, या फिर एक यहाँ पर फिजिकल सिक्योरिटी दिया है। अब फिर ई सिक्योरिटी के अंदर आप डिटेल भी पढ़ सकते हैं कि जो कैंडिडेट है उसको क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अपलोड, जो भी डॉक्यूमेंट है वो सब स्कैन करके अपलोड करना पड़ेगा। और यहाँ पर ये ई सिक्योरिटी का फ़ायदा ये है ना कि आपको कहीं पे भी कोई मतलब फिजिकली जाने की ज़रूरत नहीं है, आप ये ऑनलाइन ही कर सकते हैं। और अगर आप ये फिजिकल सिक्योरिटी के थ्रू जाते हैं तो आपको हो सकता है कहीं पे शेड्यूल करना पड़ेगा अपना एक डेट, और वो वहाँ पर जाकर फिर आपको फिजिकल सिक्योरिटी करना पड़ेगा। तो मैं तो आपको यही बोलूँगा कि आप ई सिक्योरिटी पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। और जैसे आप ई सिक्योरिटी पे क्लिक करने के बाद सेव एंड प्रोसीड पे बढ़ना है आपको। अब जैसे करते आगे आपका नेक्स्ट पेज ओपन होता है सीईटी का डिटेल फिल करने का। अब आपको यहाँ पे दिखाई देता है हैव यू अपीयर्ड फॉर एमएएच एमबीए एमएमएस सीईटी। तो आपने सीईटी का एग्जाम दिया है तभी तो यहाँ पे जा रहे हो ना एमबीए के लिए, तो आपको यहाँ पे करना है क्लिक यस। जैसे आप यस क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर रोल नंबर दिखेगा और रजिस्ट्रेशन नंबर दिखेगा। अब आपका जो रोल नंबर है वो आपके एमबीए सीईटी के एडमिट कार्ड पे होगा, तो वो इंटर करना है। और जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी हॉल टिकट पे प्रोवाइड होगा, वो भी आपको यहाँ पर इंटर करना है। और उसके बाद एक और ऑप्शन दिखता है आपको यहाँ पर हैव यू अपीयर्ड फॉर कॉमन एडमिशन टेस्ट। एक कैट का एग्जाम होता है, तो आई थिंक बहुत सारे बच्चे हैं जो कैट का एग्जाम नहीं देते। अगर किसी ने दिया है तो वो यस करेंगे, और अगर वो नहीं दिया है कैट का एग्जाम तो आपको यहाँ पर क्या करना है, नो करना है। तो यहाँ पे जो मैं फॉर्म भर रहा हूँ उसने नहीं दिया है, तो मैं यहाँ पर नो क्लिक करूँगा, और यहाँ पर मैं पहले रोल नंबर और जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो इंटर करूँगा। तो मैंने जो यहाँ पे डिटेल है वो इंटर कर दिया। अब मैं यहाँ पर वेरीफाई एंड सेव पे क्लिक करूँगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पूछेगा प्रेस ओके इफ़ यू आर श्योर डेटा प्रोवाइडेड बाय यू इज। अब जैसे आप यहाँ पर ओके करोगे आपको यहाँ पर ना कुछ आपका जो डिटेल है डिटेल वो दिख जाएगा। तो डिटेल में आपका कैंडिडेट नेम दिख जाएगा, और यहाँ पर फिर उसके बाद कैप एडमिशन के प्रोसेस के लिए फिर कैंडिडेट का जो स्कोर है वो दिख जाएगा। तो आपका सारा जो डिटेल है सीईटी का डिटेल वो यहाँ पर दिख जाएगा। आपको फिर करना क्या है, प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप दिख रहा है उस पर जाना है। और जैसे ही आप नेक्स्ट स्टेप पे जाते हो आपको यहाँ पर अब यहाँ पर दिखता है टाइप्स ऑफ कैंडिडेचर एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट। तो आपको यहाँ पर ये जो टाइप्स है वो क्लिक करना है। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं इसको वन बाय वन अच्छे से। सबसे पहला यहाँ पर आपको दिया है महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट का है, तो महाराष्ट्र का है तो आपको यहाँ पे टाइप क्या करना है, ए। तो अब यहाँ पर सेलेक्ट टाइप क्या करेंगे, ए करेंगे। तो मैंने यहाँ पे टाइप किया ए। अब देखो यहाँ पर ये जो टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी, टाइप ई, ये सब है क्या इसका मतलब। अब आपको ना जैसे आप टाइप ए देखोगे तो आपको नीचे लिखा हुआ है कि जो कैंडिडेट है अगर उसने एचएससी या फिर जो डिप्लोमा है वो महाराष्ट्र से पास किया है, और वो जो स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट वो भी महाराष्ट्र में ही बॉर्न है, या फिर उसका जो डोमिसाइल है वो भी महाराष्ट्र का है, वो किसके अंदर आता है, टाइप ए के अंदर आता है। तो बहुत सारे बच्चे जो रहेंगे
रहेंगे मेरे ख्याल से वो टाइप ए वाले ही रहेंगे। टाइप बी के अंदर क्या होगा, अ कैंडिडेट हु डज नॉट फॉल इन टाइप ए, जो टाइप ए के अंदर नहीं आ रहा है लेकिन उनके जो पेरेंट्स है ना, पेरेंट्स वो उनका डोमिसाइल, पेरेंट्स का डोमिसाइल महाराष्ट्र स्टेट का होगा तो वो टाइप बी के अंदर आ जाएगा। ऐसे ही टाइप सी, टाइप डी, टाइप ई, तो ये जो टाइप्स है ये आप पहले एक बार अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद ही क्या करोगे आप, कोई जो टाइप है वो सेलेक्ट करना है। आपको यहाँ पे बहुत सारे टाइप दिए और उसमें से सिर्फ आप एक ही टाइप जो है वो सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे टाइप ए था, मैंने तो यहाँ पे मैंने टाइप ए सेलेक्ट किया और सेव एंड प्रोसीड पे क्या करता हूँ मैं फर्दर मूव करता हूँ। फिर उसके बाद वापस से वही श्योर का रहेगा तो ओके कर देंगे हम लोग यहाँ पर। और जैसे ही ओके करेंगे अब आपको यहाँ पर अगला पूछेगा कुछ, यहाँ पर अब कुछ यहाँ पर डॉक्यूमेंट वगैरह भी वेरीफाई करने को बोलेगा। तो यो टाइप ऑफ कैंडिडेचर, आपका टाइप यहाँ पर आ गया ए। अब सबसे पहले आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट क्या है वो इंटर करना है। फिर उसके बाद आपका ये जो डिस्ट्रिक्ट, कौन सा डिस्ट्रिक्ट से आपने ये 12th पास किया था वो इंटर करना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर डोमिसाइल का जो सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट है या फिर लिविंग सर्टिफिकेट है, वो तीनों ऑप्शन में से क्या करना है, किसी एक ऑप्शन को यहाँ पर इंटर करना है। तो मैंने यहाँ पे जो डिटेल है वो इंटर कर दिया है और यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन बोलेगा, या तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर स्कूल का लिविंग सर्टिफिकेट। तो आपके पास जो भी ऑप्शन अवेलेबल है आप वो क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप सेव एंड क्लिक पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर कुछ कैटेगरी का जो डिटेल है वो फिल करना है। सबसे पहला तो आपका जो कास्ट का है डिटेल है वो फिल करना है। तो यहाँ पे फिल कर देंगे जनरल, अगर आप रिजर्व कास्ट के हैं तो आपको क्या करना है, रिजर्व में करना है। फिर डू यू बिलोंग टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, मतलब आप यहाँ पर मतलब आपके जो पेरेंट्स का सैलरी है या फिर आपके घर का जो इनकम है वो बहुत कम है। तो ये जो EWS है, EWS का भी एक सर्टिफिकेट होता है। तो अगर आप यस करें तो आपके पास ये याद रखना है कि जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको कुछ डिसेबिलिटी वगैरह है क्या, या फिर कुछ हैंडीकैप वगैरह कुछ ऐसा डिसेबिलिटी फिजिकल, तो आप यहाँ पर अगर कुछ है तो यस करते हैं, अगर नहीं है कुछ तो आपको क्या करना है, नो करना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर देखना है सर्टिफिकेट, वही कौन सा आप सर्टिफिकेट यहाँ पर प्रोवाइड करने वाले, इंडियन नेशनैलिटी का, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, इंडियन पासपोर्ट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, आप चारों में से कुछ भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप नेक्स्ट जाएंगे सेव एंड प्रोसीड पर। अब सेव एंड प्रोसीड पर जाने के बाद अब आपको यहाँ पर ना 10th और 12th का मार्क्स पूछेगा। 10th और 12th का जो मार्क्स है वो सब आप तो हॉल टिकट अपना जो 10th और 12th का रिजल्ट है वो आप लेकर बैठेंगे अच्छे से। तो आपको ना क्या करना है, यहाँ पर 10th और 12th का जो यहाँ पे डिटेल दिया है वो मैंने यहाँ पे इंटर कर दिया है, आपको इंटर करना है। और इंटर करने के बाद आपको ग्रेजुएशन का जो डिटेल है वो भी इंटर करना है। अब दिखा देता हूँ मैं आपको ग्रेजुएशन डिटेल में क्या दिया। तो सबसे पहला तो सेलेक्ट फैकल्टी, मतलब आपने जो ग्रेजुएशन है वो किस फील्ड में किया है। तो आपके पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। अब आप अपना जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद ग्रेजुएशन आपने किस यूनिवर्सिटी से किया हुआ है तो वो यूनिवर्सिटी पे भी क्लिक करना है। फिर पासिंग ईयर, पासिंग है या फिर अपीयरिंग है, कहाँ से किया है। तो सबसे ज़्यादा तो सब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट सब इंडिया के ही रहेंगे तो इंडिया पे क्लिक करना है। ग्रेजुएशन का टाइप कौन सा है, फुल टाइम ग्रेजुएशन किया है, पार्ट टाइम किया है या फिर अपने डिस्टेंस एजुकेशन किया है। फुल टाइम मतलब आप पूरा अच्छे से 3 साल कॉलेज जाकर तब आपने किया है। कुछ कुछ होता है पार्ट टाइम, पार्ट टाइम मतलब कैसा होता है, जैसे कुछ यूनिवर्सिटी के थ्रू करते बस एग्ज़ाम देने जाना होता है। और एक होता है डिस्टेंस एजुकेशन। डिस्टेंस एजुकेशन मतलब आप मतलब किसी एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी नहीं होता है, एक ऐसा ही यूनिवर्सिटी होता है जो मतलब डिस्टेंस एजुकेशन कराते हैं, ऑनलाइन के थ्रू कराते हैं, बस आपको एग्ज़ाम वगैरह देना होता है। जैसे इसका एक एग्जांपल सिम्बायोसिस होता है तो वो यहाँ पे कर सकते हैं। फिर उसके बाद ग्रेजुएशन का आपका जो स्टेटस है वो आइदर पास किया है आपने या फिर अगर आप इसी साल में अपीयर कर रहे हो तो वो भी चेक कर देना है। तो आपको यहाँ पे ये जो डिटेल है वो भी इंटर कर लेना है। मैं आपको इंटर करके दिखाता हूँ यहाँ पर। अब जब मैं सारी डिटेल को इंटर कर लेता हूँ ना, तो जब मैं ये करता हूँ इंटर ग्रेजुएशन स्टेटस पे जब मैं जाता हूँ, पहले मैंने कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया था ना, और यहाँ पर पास्ट पे अगर आप पास किया है आपने, जैसे यहाँ पे 2020 का कैंडिडेट है तो उसने तो पास किया
किया, अगर जिसका रिजल्ट वेटिंग पीरियड पे अपीयरिंग पे तो उसके लिए कुछ ऑप्शन है, लेकिन अगर पास है तो उस पर सबसे पहले आपको बोलेगा कि आपका जो ग्रेजुएशन का मार्क्स है वो परसेंटेज में है या फिर सीजीपी में है। अभी परसेंटेज मतलब कुछ कुछ यूनिवर्सिटी का परसेंटेज में रहता है, कुछ कुछ का सीजीपी है, तो आप अपने रिजल्ट पर चेक करेंगे कि परसेंटेज दिया हुआ है ग्रेजुएशन का या फिर सीजीपी। तो आपको उस हिसाब से अगर परसेंटेज दिया है तो परसेंटेज पे क्लिक करेंगे, तो जब परसेंटेज पे क्लिक करेंगे तो आपको कितना मार्क्स मिला है और कितने में मिला है और कितना परसेंटेज बना, और एक सीजीपीए जब आप करोगे तो सीजीपीए कितना मिला है, कितने में से मिला है, तो आपको ये दोनों चेक करना है। आपका जो भी डिटेल है, परसेंटेज है तो परसेंटेज करना, सीजीपीए है तो सीजीपीए। मेरा यहाँ पे परसेंटेज है तो मैं परसेंटेज के थ्रू जाने वाला हूँ। तो यहाँ पे जो परसेंटेज था वो मैंने इंटर कर दिया। उसके बाद आपको जाना है सेव एंड प्रोसीड। वापस से आपको यहाँ पे ओके दिखेगा, आपको क्या कर देना है, क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे अब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कुछ सक्सेस, ये अब आपको कुछ यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। तो जैसे ही आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर जाओगे आपको यहाँ पर नीचे कुछ चीज़ें दिखाई देगी। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर सबसे पहले पर्सनल डिटेल में क्या क्या है। तो सबसे पहला तो आपको यहाँ पे दिख रहा है मदर नेम। आपको ये जो मदर नेम है ना वो आपके जो एचएससी मार्कशीट पर है वो डालना है। फिर डेट ऑफ बर्थ है वो डालना है। जेंडर कंफर्म जेंडर करना है। आर यू ऑर्फन, ऑर्फन मतलब आप अनाथ हो क्या वो देखना है। तो ये सारे मैंडेटरी फील्ड है। फिर उसके बाद एनुअल फैमिली इनकम डालना है, रिलीजन डालना है, मदर टंग जो है वो डालना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे जो आपका एड्रेस से रिलेटेड डिटेल है वो डालना है और कॉन्टैक्ट डिटेल है वो फिल करना है। अब आप ये सारी डिटेल को क्या करोगे, फिल करोगे। मैं इसको पहले पूरा फिल कर देता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मेरा जो भी डिटेल था मतलब एड्रेस से रिलेटेड और बाकी जो डिटेल था वो सारा इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे इंटर कर दिया। आपको यहाँ पे अल्टरनेट मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर का भी ऑप्शन दिखता है बट वो कंपलसरी नहीं है। तो आपको यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड पे क्या करना है, क्लिक करना। तो मैंने जो यहाँ पे डिटेल था वो इंटर कर दिया है सब, और डिटेल इंटर करने के बाद आपको क्या करना है, सिर्फ वापस से सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है और उसके बाद ओके प्रेस करना है। और जैसे आप यहाँ पे ओके प्रेस करोगे अब नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पर अपलोड फोटो। आप अपलोड फोटो के लिए जाते हो तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखता है ओपन फ्रंट कैमरा। अब उस पर आपको क्लिक करना है। आपका कैमरा जो है वो ओपन होगा और आपके कैमरा के थ्रू क्या कर दिया जाएगा, जो पिक्चर है वो लेकर सेव एंड प्रोसीड पे आपको क्या कर देना, आगे क्लिक कर देना है। तो एक बार आपने जैसे ही अपलोड कर दिया ना फ़ोटो और सिग्नेचर, जैसे यहाँ पे अभी मैंने फ़ोटो और सिग्नेचर के लिए सब पूरा सब डिटेल निकाल कर नहीं रखा है। तो आपको सिर्फ करना क्या है, जो फ़ोटो और सिग्नेचर है वो अपलोड कर देंगे तो आपको यहाँ पे सारा जो डिटेल है ना वो कंप्लीट दिखाई देगा। बस उसके बाद नेक्स्ट आपको बस एक ही चीज़ करना रहेगा, पे एप्लीकेशन फ़ीस। और वो जो पे एप्लीकेशन फ़ीस है वो आपको ऑनलाइन जाकर पे करना है। फिर एक एप्लीकेशन फॉर्म कंफर्मेशन स्टेटस है वो इंटर कर देना है। इसके बाद आपका सिर्फ दो ही चीज़ ऑप्शन बचा रह जाता है और आपको वही बस इंटर करके क्या कर देना, आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट कर देना है। तो इस वीडियो में मैंने आपको पूरा बताया कि कैसे आप क्या कर सकते हैं, एमबीए का जो फॉर्म है एडमिशन का वो आप सेलेक्ट करके पूरा फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं दो प्रोसेस, ये जो एप्लीकेशन थोड़ा फ़ोटो है वो अपलोड करके नहीं दिखा रहा हूँ बट आप यहाँ पर खुद से अपलोड कर सकते हैं। आई होप सो। तो आप इतना सा सिर्फ कर देंगे और आपका जो फॉर्म है वो पूरी तरह से फिल हो जाएगा।